ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय जय शिव ओंकारा। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूँ खुशबू सिंह और आज आप सोचेंगे दीदी क्यों ये जो शिव आरती गा रही हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत गदगद है मेरा मन। तो चलिए आज मैं शुभकामना देती हूँ उन लोगों को जिनकी है आज वेडिंग एनिवर्सरी, जिनकी है शादी की सालगिरह। मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है जब मैं किसी बच्ची से सुनती हूँ, किसी लड़की से सुनती हूँ कि दीदी मेरा विवाह तय हो गया। किसी लड़के ने मुझसे कहा कि दीदी मेरी शादी तय हो गई है, इस तारीख को मेरी शादी है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसी क्षण भगवान शंकर को, माता पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद अर्पण करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि ये जो बच्चे नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, इनकी जोड़ी सदा सर्वदा के लिए सलामत रहे, ये हमेशा प्यार से रहे, साथ में रहे, जैसे भगवान शंकर और माता पार्वती रहती है। आज के थंबनेल में आपने देखा होगा कि शादी होकर रहेगी सबसे सरल उपाय, संसार का सबसे सरल उपाय आज मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें 100 नहीं 1000% आपको सफलता मिलेगी। जो भी मेरे भाई बहन है और शादी की वजह से परेशान है, नहीं हो पा रहा है रिश्ता, ना धन की कमी है, ना आपकी सुंदरता में कमी है, ना ही आप में कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट किए जाएं, किंतु रिश्ता नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कई पंडित जी के चक्कर लगा रहे हैं, सभी आपसे यही कह रहे हैं कि बिल्कुल विवाह के योग है, किंतु आपका विवाह किसी कारण से अटका पड़ा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चिंता का त्याग कीजिए। आज जो उपाय बता रही हूँ वो 3 बार आपको करना है। वैसे प्रथम बार में ही आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे, दूसरे बार में ही रिश्ता जुड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 बार आपको ये उपाय करने हैं। हर हाल में अगले साल आप भी अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे और मैं आपको शुभकामना देंगी, यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान शंकर से। चलिए उपाय बताती हूँ। किस दिन करना है ये उपाय आपको सोमवार के दिन करनी है। ये जो उपाय कार्य करते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उपाय बस यूं ही नहीं बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते हैं, क्योंकि आप लोगों की राशियां अलग हैं, आप लोगों का मूलांक अलग है, आपके भाग्य के स्वामी अलग है, देवी देवता अलग है, आपके इष्ट अलग है। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक उपाय सभी पर काम करें? इसीलिए मैंने कहा ना, उपाय बड़ी सरलता से नहीं बनते हैं। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सभी बच्चों के लिए है जो शादी के लिए चाह रखते हैं, जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मेरे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। सोमवार के दिन प्रातः आप उठे, सूर्य उदय से पहले उठे। अब विवाह करना है तो थोड़ा सा कष्ट भी उठाना है। आप कहेंगे हमारी नींद नहीं खुलती, हम 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। नहीं, शादी करनी है, घर बसाना है, थोड़ा सा कष्ट करना है, माइंड को सेट कर लेना है कि अब मुझे इस वर्ष इस परिणय सूत्र में बंध ही जाना है। आप सोमवार को थोड़ा प्रातः उठें, सूर्य उदय से पहले उठें। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सूर्य कितने बजे उगता है तो आप आज का पंचांग देख ले। मेरे खुद ज्योतिष ज्ञान चैनल पर भी आज का पंचांग आता है और वैसे भी आपको आज का पंचांग देखने को मिल जाएगा कि कल सूर्योदय कितने बजे है। आप उससे 30 मिनट पहले ही जाग जाएं। मन को शांत रखें, जैसे ही सोकर उठें ईश्वर को प्रणाम करें, भगवान शंकर को प्रणाम करें। आप कोई उपाय करने जा रहे हैं और बड़े नेक इरादे से जा रहे हैं, आप अपना घर बसाने जा रहे हैं, इसी अच्छे उद्देश्य से ये उपाय कर रहे हैं। तो प्रातः जब आप जागे, सोकर उठें, तो आप इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को भी धन्यवाद अर्पण करें कि आज आपको ये जीवन मिला है, अच्छा जीवन मिला है और आपको इतनी शक्ति मिली है कि आज आप इस उपाय को कर पा रहे हैं। तो इसके लिए नमन करें, धरती को छूकर प्रणाम करें। बैठे जैसे आप सोकर अपने उठकर बिस्तर पर बैठे, उसी समय भगवान शंकर को, माता पार्वती को हाथ जोड़कर नमन करें और उन्हें कहें कि मैं आ रहा हूँ आपके द्वार, आज आपको मेरी सुननी ही पड़ेगी। बड़े साफ मन से, स्वच्छ मन से, ऐसा ना सोचे मेरे घर में सभी सो रहे हैं, मैं अकेले उठ गया हूँ, मन थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा सा रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ये सब ना करें। बड़े हर्षित मन से, प्रसन्न होकर इस उपाय को करें, क्योंकि विवाह आपका होना है। जाग गए आप, प्रणाम कर लिए सभी देवी देवता को, आप स्नान करने के लिए चले जाएं, स्वच्छ कपड़े पहन लें। आपको इंतजार करना है कि आपके घर के सबसे नजदीक कौन सा शिवालय है। आप पहले ही फाइंड करके रख लें कि मुझे किस शिवालय में जाकर ये उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय घर पर नहीं होगा, शिव मंदिर जाना है।
अगर आप इतनी सुबह अकेले शिव मंदिर नहीं जा सकती हैं, आप लड़की हैं, आप घर से किसी भाई को ले लें, बहन को ले लें, माँ को ले लें, लड़का है आप अकेले जा सकते हैं, पर ये शिवालय में ही जाकर ये संभव है। तो आपको मंदिर का पहला मतलब भक्त बनकर जाना है, उस मंदिर में प्रथम पूजा आपको करनी है। इसीलिए आप बंद मंदिर में मंदिर पहुंच जाएं और मंदिर के प्रांगण में इंतजार करें मंदिर के खुलने का। एक बात बताती हूँ आपको मित्रों, थोड़ा सा टाइम जरूर ले रही हूँ। जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम क्या करते हैं, घर का जो दरवाजा होता है, मेन गेट होता है, उसे थोड़ा खोल देते हैं। क्यों? अचानक से अगर अतिथि आ जाए और गेट बंद मिले उसे और हम में से कोई नजर ना आए तो शायद उसे बुरा लग जाए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दरवाजा खोल देते हैं। अगर हमारे घर में परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो हम उसमें से किसी एक सदस्य को गेट पर खड़ा कर देते हैं कि तुम यहीं पर रहो, अतिथि आए तो घूम ना जाए, उसे ऐसा ना लगे कि मेरे आने से किसी को खुशी नहीं हुई है, कोई नजर नहीं आ रहा। तो जब हम पहले से ही किसी का इंतजार करते हैं और तब अतिथि हमारे घर पहुंचता है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है हमें देखकर, और कहते हैं अरे आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलिए अंदर चलिए। तो वो जिस भाव से आपके घर आता है ना, उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो ऐसा ही आपको आज शिव जी को वेलकम करने के लिए उनके मंदिर में पहले ही खड़े रहना है, हाथ जोड़कर, उनका द्वार खुलने से, पट खुलने से पहले। थोड़ा कष्ट जरूर है इस उपाय में, सुबह सुबह शिवालय जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना है। आपको पूजा की सामग्री में सफेद अरवा चावल, बेल पत्र, सफेद चंदन और 1 लोटा जल। तो जल आप घर से ना भी ले जाएं, मंदिर में जल उपलब्ध रहता है, नहीं रहता हो आप घर से ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शिव जी को जो चढ़ाना चाहते हैं, आप केला चढ़ा सकते हैं, सेव चढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इतनी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। लाल फूल अवश्य रखना है माता पार्वती के लिए। आपको बंद मंदिर में पहुंचना है, तो आप 1-2 दिन पहले ही पता कर ले कि शिवालय कितने बजे खुलती है। आप पंडित जी से पूछ सकते हैं, जो भी शिवालय का ताला खोलते हैं आप उससे पता कर सकते हैं, और उससे जरा 15 मिनट पहले चले जाना। जब मंदिर का ताला खोलने के लिए कोई आता है, पुजारी आते हैं या जो भी खोलते हैं, आप हाथ जोड़कर ऐसे खड़े रहें पट खुलने के पहले ही। पट खुला कि आपका चेहरा दिखे भगवान शंकर को, आपको क्या दर्शन होंगे, भगवान को आपके दर्शन हो जाएं और वो मुस्कुराए कि अरे तुम पहले से खड़े हो मेरे लिए। बिल्कुल वही मैंने कहा ना, अतिथि 2 गुना प्रसन्न हो जाता है जब हमें द्वार पर खड़ा देखता है कि तुम मेरे लिए खड़े हो, तो वो हर्षित हो जाता है। उसे आप पर क्रोध भी आ रहा हो तो वो खत्म हो जाता है। वो आपकी नहीं भी सुनता हो ना तो आज से सुनने लगेगा, मतलब वो प्रसन्न हो जाता है। कुछ इस उपाय को जोड़ता है वो बात। इसीलिए आप पहले से, पट खुलने से पहले ही हाथ को ऐसे जोड़कर भगवान शंकर को वेलकम करने के लिए खड़े रहें। पट खुला, अपनी माथा टेका, इंतजार कीजिए। मंदिर खुलने के कुछ नियम होते हैं, थोड़ी साफ सफाई होती है। आप प्रांगण में बैठे रहें, अपना डेरा जमा कर। भगवान शंकर आज अपनी इच्छा आपसे मनवा कर ही जाएंगे। माता पार्वती को जपे, मन को बहुत शांत रखे, किसी हड़बड़ी में ना रहे। मुझे जल्दी से यहाँ से कॉलेज जाना है, मुझे दफ्तर जाना है, घर का कोई अधूरा काम पड़ा है, इन सब बातों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे। मुझे कोई काम नहीं, आज मैं जो मनवाने आया हूँ अपने माता पिता से वो बात मनवा कर ही जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे एक बच्चे की तरह खड़े रहें। मंदिर का पट खुला, आपने शंकर भगवान की पूजा की, जल अर्पण किया, अक्षत है, बेलपत्र चढ़ाया, टीका लगाया अपने सफेद चंदन का। जैसे आप शिव जी की सामान्य पूजा करते हैं आपको करनी है, लेकिन प्रथम पूजा। अब ये आप कैसे करेंगे, आपको करना है, आपको प्रथम पूजा ही करनी है। एक नियम है कि शिवालय में जो प्रथम पूजा करता है उसकी इच्छा 100% भगवान पूरी करते हैं। और पीपल के पेड़ में जो प्रथम पूजा करता है शनिवार के दिन, मतलब सूर्य उदय से पहले, उसकी भी इच्छा 100% पूरी होती है। तो आपको शिवालय में इस सोमवार प्रथम पूजा करनी है। यदि आपसे पहले पुजारी महाराज पूजा करते हैं कोई बात नहीं, उनकी गिनती नहीं होगी। भक्तों में आपको प्रथम पूजा करनी है कि माता पार्वती की पूजा की, लाल रंग की जो आपने फूल ले गए थे वो चढ़ाएं। यदि आप कन्या हैं, आप महिला हैं, तो आप सिंदूर देंगे माँ को। यदि आप पुरुष है तो सिंदूर का दान देंगे, लगाएंगे नहीं माँ को। आपको इन दोनों की पूजा के बाद नंदी महाराज की पूजा करनी है, बस सामान्य तौर पर। उनके दाहिने कान में अपनी इच्छा बतानी है, भगवान शंकर को नहीं बतानी है।
हमें जो भी कहना होता है ना शिव जी से, भगवान नंदी महाराज के द्वारा ही कही जाती है, भगवान उनकी ही सुनते हैं। तो सिफारिश आपको नंदी भगवान से कहनी है कि अब मुझे विवाह करना है, मैं विवाह का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा विवाह तय नहीं हो पा रहा है और अब इस द्वार को छोड़कर संसार का समस्त द्वार मेरे लिए बंद हो गया है। मेरी विनती, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मेरी जोड़ी लगा दीजिए। आप कन्या हैं, आप पुरुष है, कोई बात नहीं, आप नंदी भगवान से अर्जी शिव जी तक भेजिए। माता पार्वती को नमन किया आपने और मन में यही भाव करनी है कि आपको, आप दोनों की जैसे जोड़ी है वैसे भी मैं जोड़े में आऊं इस मंदिर में और आप लोगों की पूजा करूं। आपको शांत मन से घर आ जाना है, कोई और दूसरा उपाय नहीं करना है। 3 सोमवार आपको ये उपाय करना है। मैं आपको भरोसा देती हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये उपाय आप अच्छे भाव से कीजिए, सही से कीजिए और प्रसन्नता से कीजिए। ईश्वर ने आपकी भी जोड़ी लगाई है, कहीं ना कहीं कोई है जो आपका भी इंतजार कर रहा है, बस आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो रिश्ता सामने से आएगा और ये रिश्ता अवश्य जुड़ेगा। आप जरूर कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर शेयर करें और ईश्वर करे, माता पार्वती की कृपा बरसे आप सब पर, भगवान शंकर की कृपा बरसे और आपका विवाह अवश्य तय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।